इसमें आज की वीडियो में बात करने वाले हैं प्लेन की, और स्टार्ट करते हैं हम जनरल इक्वेशन से। मतलब हमारे पास ऐसा कोई प्लेन दिया हुआ है और इस प्लेन की आप चाहते हो जनरल इक्वेशन, तो इसकी जनरल इक्वेशन होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल्स टू 0। तो ये वाली कंडीशन किसके लिए? ये जनरल इक्वेशन है। जैसे कभी भी आपको एक इक्वेशन दी जाएगी तो आप बोल सकते हो 2x प्लस 3y प्लस 4z प्लस 7 इज इक्वल टू 0। यदि कभी आपके पास ऐसा दिया जाता है और आपसे कहा जाए तो बताइए किसकी इक्वेशन है, तो आप बता दोगे कि हाँ ये प्लेन की इक्वेशन दी हुई है। तो दूसरे बात में बात करते हैं कि प्लेन की इक्वेशन तो आपको पता लग गई है। सपोज यदि आपसे कहता है कि ये प्लेन एक पॉइंट से पास कर रहा है तो उसकी इक्वेशन क्या रहेगी? तो आप इसे लिख सकते हो, दिस इज अ जनरल इक्वेशन, जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन। ठीक है। दूसरी चीज यदि वो होता है इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ए पॉइंट। तो आपको एक प्लेन की इक्वेशन बतानी है कि जो एक पॉइंट से पास हो रहा है, और ये पॉइंट क्या मानोगे आप? जैसे x1, y1 और z1। तो पॉइंट है x1, y1 और z1। अब एक काम करते हैं बेटा, ये वाला जो पॉइंट है इस प्लेन के ऊपर लाई कर रहा है तो सेटिस्फाई भी कराएगा। सेटिस्फाई कैसे करा सकते हैं? जहां जहां पर x y z है वहां क्या पुट कर दोगे? x1 y1 और z1। तो ये आ जाएगा ax1 प्लस बी y1 प्लस सी z1 प्लस d इज इक्वल्स टू 0। यहां से d की वैल्यू निकाल सकते हैं हम? यस। तो यहां से क्या आ जाएगा? ये प्लस d है, वहां जाके माइनस d आ जाएगा। तो ये आ जाएगा ax1 प्लस बी y1 प्लस सी z1 इज इक्वल्स टू माइनस d। या फिर d की वैल्यू निकालना चाह रहे हो आप तो आप इन सबके जगह माइनस लगा सकते हो, ये भी आप काम कर सकते हो। ठीक है, सबके आगे आपने माइनस लगा दिया तो ये आपके पास d की वैल्यू आ गई। तो इस d की वैल्यू को यहां पर आप पुट कर सकते हो, तो आ जाएगा ax प्लस बी वाई, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन 1। तो ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड, और d की जगह कितना आ जाएगा बेटा? माइनस ax1 माइनस by1 माइनस cz1 इज इक्वल्स टू 0। बेटा इसमें से और इसमें से a कॉमन है तो a बाहर ले लो, कितना बच जाएगा? x माइनस x1 प्लस इसमें से b कॉमन है तो कितना आ जाएगा? b y माइनस y1 और प्लस c z माइनस z1 इज इक्वल टू 0। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन विच इज पासिंग थ्रू ए पॉइंट। तो ये आपके पास एक जनरल इक्वेशन है किस चीज की? जब एक प्लेन एक पॉइंट से पास कर रहा होगा। और ये वाली इक्वेशन आपके पास एक जनरल इक्वेशन, जैसे कभी आपसे कहा जाता है कि 2x प्लस 3y प्लस 4z प्लस 7 हमारे पास एक इक्वेशन दी हुई है, तो बताइए कि ये किस चीज की इक्वेशन है? पैराबोला है, इलिप्स है, कोन है, सर्कल है? तो आप बता देंगे कि ये प्लेन की इक्वेशन दी हुई है, सिर्फ इसी चीज के लिए काम आने वाली है ये। ठीक है भाई। अब बात आती है किसी भी प्लेन की इक्वेशन कैसे निकाली जाती है। तो सबसे पहला हम केस ले रहे हैं आपके पास एक प्लेन दिया गया है। ठीक है भाई, ये एक प्लेन है। कंडीशन ध्यान समझना किस तरीके से फाइंड करना है। एक प्लेन है और ये प्लेन एक पॉइंट से पास हो रहा है। तो ये एक पॉइंट है जिसको आप मान रहे हो x1 y1 और z1। तो एक ये पॉइंट है जिससे ये पास हो रहा है, जिसका पोजीशन वेक्टर यदि मैं बात करूं, इसको मैं मान लेता हूं कि ये a वेक्टर है। ठीक है बेटा। तो इसका यदि पोजीशन वेक्टर ऑफ a की बात करूं, पोजीशन वेक्टर ऑफ a क्या होगा भाई? x1 i कैप, y1 j कैप और z1 k कैप। तो ये हो गया इसका पोजीशन वेक्टर a कैप का। तो आपको क्या दे रखा है? आपको ये पूछ रखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन विच इज पासिंग थ्रू ए पॉइंट। एक प्लेन है, वो एक पॉइंट से पास कर रहा है और इस प्लेन का एक नॉर्मल है। नॉर्मल मतलब ऐसे, जैसे सरफेस है, इस सरफेस का नॉर्मल ऐसे होगा। तो नॉर्मल दिया हुआ है, मैं ऐसे ही बना रहा हूं आपको। तो नॉर्मल जो दिया हुआ है वो एन वेक्टर है।
तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होगी? तो आप बोलोगे इक्वेशन ऑफ प्लेन किस कंडीशन में? पासिंग थ्रू ए पॉइंट, पासिंग थ्रू ए पॉइंट, एक पॉइंट से पास कर रहा है वो पॉइंट, कौन सा है? ए वेक्टर, एंड passing through a plane, equation of plane passing through a point and normal to a n वेक्टर। तो एक प्लेन की इक्वेशन आपको फाइंड करनी है जिसमें a वेक्टर वो है जिससे वो पास हो रहा है और n वेक्टर वो है जिसके वो परपेंडिकुलर है। तो एक एग्जांपल लेते हैं हम। तो इसकी इक्वेशन क्या रहेगी? वैसे इक्वेशन आपके पास रहती है r वेक्टर माइनस a वेक्टर डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू 0। ये आपसे बात करी जाए तो r वेक्टर इसको इससे मल्टीप्लाई करो डॉट n वेक्टर माइनस a वेक्टर डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो r वेक्टर डॉट n वेक्टर इज इक्वल्स टू a वेक्टर डॉट n वेक्टर। तो दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ए पॉइंट एंड नॉर्मल टू ए वेक्टर। बात समझ में आ गई? तो आपको मैं वैसे बताऊं कि याद क्या रखना है? याद ये रखना है कि आप एक इक्वेशन निकालने जा रहे हो एक प्लेन की, जो कि प्लेन एक पॉइंट से पास कर रहा है और एक वेक्टर के नॉर्मल है। तो आपको इस प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए दो चीजें चाहिए, एक तो वो पॉइंट चाहिए जिससे वो पास हो रहा है और एक नॉर्मल चाहिए जो कि इसके परपेंडिकुलर होने वाला है। तो दिस इज द जनरल इक्वेशन इस चीज के लिए। तो पहले एग्जांपल लेते हैं। आप एग्जांपल ले लीजिए भाई, आपके पास एक पॉइंट है और वो पॉइंट है 2, 3, 4। तो एक जो प्लेन है वो 2, 3, 4 से पास हो रहा है और इसके सरफेस पे जो नॉर्मल है, नॉर्मल वेक्टर आपके पास दिया हुआ है 4i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। तो ये इसका नॉर्मल हो गया। बात समझ में आ गई? तो ये वाला पॉइंट है जिससे पास हो रहा है और ये पॉइंट है जिसके वो नॉर्मल है। यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट यूज करना है। तो आपको मैं बता दूं या काम क्या क्या आने वाला है, i डॉट i 1, j डॉट j 1 और k डॉट k 1, ये वाली चीज यहाँ पे काम आएगी। तो बेटा ये क्या हो गया आपके पास? a वेक्टर बताइए जिससे पास हो रहा है 2i कैप 3j कैप और 4k कैप। n वेक्टर क्या है बेटा? 4i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। निकालना क्या है आपको? r वेक्टर डॉट r वेक्टर डॉट n वेक्टर इज इक्वल्स टू a वेक्टर डॉट n वेक्टर। पुट कर दो भाई। r वेक्टर डॉट n क्या है भाई? 4i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप इज n वेक्टर। a क्या है? 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप डॉट 4i कैप j कैप माइनस k कैप। बेटा ये मैंने वैल्यू पुट कर दी है। इस साइड तो आपको सॉल्व कर नहीं सकते, तो r वेक्टर डॉट 4i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। बेटा 2i इंटू 4i, 2 इंटू 4 8, 3j प्लस मल्टीप्लाई 1 तो प्लस 3, 4 इंटू माइनस 1 माइनस 4, तो 11 माइनस 4 7 आ गया आपके पास आंसर। तो r वेक्टर डॉट 4i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप इज इक्वल टू 7। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन। यदि मैं वैसे बोलूं तो दिस इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन। ये प्लेन की वेक्टर इक्वेशन है। यदि आपसे वो बोलता है फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन दोनों, तो आप इस r वेक्टर को क्या मान लोगे? r वेक्टर को आप मान लोगे x i कैप y j कैप और z k कैप। मल्टीप्लाई कर दो तो x i कैप y j कैप और z k कैप डॉट 4i कैप j कैप माइनस k कैप इज इक्वल टू 7। x इंटू 4 4x प्लस y माइनस z is equal to 7. This is the equation of plane in Cartesian form and this is the equation in
वेक्टर फॉर्म। अब स्टूडेंट्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने आपसे कहा कि इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड करने के लिए सिर्फ दो चीज चाहिए होंगी हमको, एक तो है पॉइंट जो उस प्लेन से पास हो रहा है और दूसरा है नॉर्मल। यहां पे इसे नॉर्मल नहीं दिया हुआ, ये कह रहा है फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ प्लेन व्हिच इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। वो जो प्लेन है वो इस पॉइंट से पास हो रहा है एंड नॉर्मल इज पासिंग थ्रू द दीज टू पॉइंट्स। बात समझ में आई? तो नॉर्मल नहीं दे रखा। अच्छा, इससे पहले मैं आपको बता दूं, कभी भी आपको दो पॉइंट दे रखे हों तो दो पॉइंट से आप कभी एक वेक्टर कैसे फाइंड कर सकते हो। तो जैसे यहां पर हमारे पास एक पॉइंट दिया हुआ है 3, 4, -1, ठीक है बेटा, और ये पॉइंट दे रखा है 2, -1 और 5। ये हमारे पास है पॉइंट ए और ये पॉइंट हमारे पास है बी। तो यदि आप ए बी वेक्टर निकालना चाहते हो तो क्या करोगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो आप जब कभी भी ए बी निकालते हो तो बी में से ए को माइनस करोगे, जब कभी भी आप पी क्यू निकालते हो तो क्यू में से पी को माइनस करोगे। हमेशा ये वाली चीज देखनी है। तो ये ए वाला भाई पॉइंट क्या है, ये आपके पास दिया हुआ है 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस k कैप, और ये हमारे पास क्या है 2i कैप माइनस j कैप प्लस 5k कैप, इस टाइप का है। तो यदि मैं b में से a को माइनस करूं तो b क्या है भाई हमारे पास 2i कैप माइनस j कैप प्लस 5k कैप माइनस 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस k कैप। बेटा इसे माइनस करोगे तो ये कितना हो जाएगा, सबका साइन चेंज हो जाना चाहिए। तो 2i कैप माइनस j कैप प्लस 5k कैप माइनस करोगे तो माइनस 3i कैप माइनस 4j कैप और प्लस k कैप। तो बेटा 2i कैप माइनस i कैप, ये माइनस i कैप, ये माइनस j कैप और ये माइनस 5j कैप, 5k कैप और ये 6k कैप आ गया। एंड दिस इज द ए बी, और ए बी जो है वो किसी तरह काम कर रहा है बेटा, नॉर्मल के तरीके से। तो नॉर्मल आपको दे दिया है, ए वेक्टर क्या होता है जिससे वो पास हो रहा है, तो 3i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप। इसका और इसका आपको मल्टीप्लाई करना है, यू विल गेट योर आंसर। तो क्या इक्वेशन हुआ करती थी, r कैप डॉट n कैप इज इक्वल्स टू a कैप डॉट a वेक्टर डॉट n वेक्टर, कैप नहीं वेक्टर। तो इसका और इसका मल्टीप्लाई करना है सिंपली। तो r वेक्टर डॉट n कितना है बच्चों, माइनस i कैप माइनस 5j कैप प्लस 6k कैप इज इक्वल्स टू इसका और इसका मल्टीप्लाई करना है a और n का। तो -1 इंटू 3 -3, -5 इंटू -3 प्लस 15, 6 इंटू 1 प्लस 6। तो बेटा 6 प्लस 15 21, 21 माइनस 3 18। तो r वेक्टर आपके पास आने वाला है -i कैप माइनस 5j कैप प्लस 6k कैप इक्वल्स टू 18। दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन जो कि एक पॉइंट से पास हो रही थी और उसका जो नॉर्मल था वो 2 पॉइंट से पास हो रहा था। एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। ये कह रहा है द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन। आप लिख सकते हो जो बच्चे लिख रहे हैं, द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन। बेटा एक प्लेन रहा होगा और इस प्लेन पे ओरिजिन से फुट ऑफ परपेंडिकुलर बना रहे हो, तो ये बेटा क्या है आपके पास 0 0 0। तो ये तो ओरिजिन है ना। फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन, इस ओरिजिन से प्लेन पे एक फुट ऑफ परपेंडिकुलर बनाया जा रहा है और वो पॉइंट क्या रहेगा 4, 2, 4, -2, -5। ये आपके पास आ गया है। एंड फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन। बताइए भाई क्या करेंगे। सबसे पहली चीज, इसे आपने मान लिया है ए वेक्टर। तो ए वेक्टर तो आपको दिया हुआ है जो कि इसी से पास हो रहा है भाई ये। तो 4i कैप -2j कैप और -5k कैप, दिस इज द पॉइंट जिससे कि वो प्लेन पास हो रहा है। आपको n वेक्टर निकालना है। यदि मैं इसे ए पॉइंट मान लूं तो आपको क्या निकालना है OA। और आपको मैंने क्या कहा था, जब कभी भी इस टाइप से कोई निकालते हो
तो ओ ए आप निकाल रहे हो, तो ओ ए कैसे निकालोगे, ए माइनस ओ, बाद वाला माइनस पहले वाला, तो ए ये है और ए ये है, तो क्या करोगे 4 आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस 5 के कैप। बच्चों इसमें से यदि मैं ओ 0 0 0 को माइनस कर देता हूं तो यही तो रहेगा, तो एन वेक्टर भी हमारा यही है और ए वेक्टर भी हमारा यही है। तो आप आर वेक्टर डॉट 4 आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस 5 इज इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई 16 प्लस 4 और प्लस 25, तो आपके पास आ गया है 29 16 45 आ रहा होगा। तो आर वेक्टर डॉट 4 आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस 5 के कैप 45, दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन। अच्छा इस बार इसने ओरिजिन से बोला है, इस बार वो ओरिजिन के अलावा किसी और से ही बोल सकता है। क्वेश्चन नेक्स्ट की है नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इफ द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट मीट द प्लेन एट राइट एंगल, देख रहे हो बात उसने भाई बोली, क्या कर रहा है, ए लाइन ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट, एक लाइन है एक पॉइंट से ड्रॉन की जा रही है और पॉइंट क्या है आपके पास -2, -1, -3, द ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट टू द प्लेन, और प्लेन को क्या कर रहा है, प्लेन एट राइट एंगल एट द पॉइंट, मतलब ये जो लाइन है ना, जैसे एक लाइन मान लो और ये पूरा प्लेन है, तो इस प्लेन पे परपेंडिकुलर है लाइन, तो जो लाइन परपेंडिकुलर है तो नॉर्मल ही तो हुआ ना उसके लिए, तो इस पॉइंट से लाइन बनाई जा रही है और जहां पे वो मीट कर रही है वो पॉइंट है 1, -3, 3, तो ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी। बच्चों पर मैं आपको बता दूं, जो ये वाला पॉइंट है ना वो तो ए वेक्टर की तरह काम करेगा, तो 1 मतलब 1 आई कैप -3 जे कैप और 3 के कैप, दिस इज द ए वेक्टर। इन दोनों का यदि मैं वेक्टर निकालूं ए बी, यदि मैं ए बी निकालता हूं तो क्या करूंगा, बी माइनस ए, तो बी का क्या होगा 1 -2 3 -3 -1 -4 जे कैप 3 -6 के कैप, so this is the normal, very simple, so r vector dot this is a normal 3 I cap -4 j cap plus 6 k cap is equals to क्या होता था, a dot n 3 into 1 3 -4 -3 plus 12 6 into 3 18, तो 18 plus 12 30 और 33,